Namaskar. Welcome to 3 days bilingual program for teachers on reading skills for learners. I welcome our collaborator and resource person of day one, Miss Pushpalata Thakur Chaudhary, PRT English. Welcome to this session, ma'am. Today, we have day one of this session. This session is a bilingual session where we will communicate with you in English and Hindi both. You can drop your queries in the comment section as well if you have any. On day one, we talk about understanding reading skills. We have designed this session specially for teachers who are teaching in rural areas and semi-urban areas. Welcome to this day one. Understanding reading skills. Dear teachers, आप सभी को स्कूल्स में रीडिंग स्किल्स यानी कि बच्चों को किस तरह से किताब में पढ़ने में आसानी हो, इससे रिलेटेड कुछ चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। उसी से रिलेटेड हमने ये सेशन डिजाइन किया है और आपको इस सेशन के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम दे पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल्स की, यानी कि जब आप बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, रीड करना सिखाते हैं, तो हम बच्चों को लेटर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ाते हैं। उसके बाद बच्चों को फोनीम्स और ग्राफीम्स के बारे में जानकारी देते। हर लेटर की एक ध्वनि, एक साउंड होती है जिसे आप फोनिक्स भी कहते हैं। उसकी जानकारी आपको होनी पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप बच्चों को वो करेक्ट साउंड बता सकते हैं। इसके बाद बच्चे उन साउंड्स को जोड़कर, उन लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनाना सीखते और धीरे धीरे बच्चे फ्लुएंटली रीड कर पाते हैं, यानी कि आसानी से पढ़ पाते। हाउ डू वी डिफाइन अ गुड रीडर? कैसे आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे को अच्छे से रीड करना या पढ़ना किताब में से आ गया है, यानी कि उस बच्चे को वो साउंड्स, वो ध्वनि अच्छे से पता है जिन्हें जोड़कर वो बच्चा पढ़ सकता है। डियर टीचर्स, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप फोनेमिक अवेयरनेस प्रोग्राम को अच्छे से समझें और उसे अपने क्लासरूम में अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। Why is reading considered the foundation of all learning? जब हम बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं और उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें क्लास में बता सकें कि उन्होंने क्या समझा, उस माध्यम को स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं। जब आपने बच्चों को कोई चीज, कोई कंसेप्ट क्लास में समझाया है और वो बच्चा उस कंसेप्ट को अच्छे से आपको बता सकता है, उस माध्यम में कहीं ना कहीं रीडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रीडिंग के द्वारा बच्चा वो कंसेप्ट अच्छे से खुद से
पढ़कर भी दूसरों को समझा सकता है, और उसे स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं। जब रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों जुड़ जाती हैं, तब कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी होती हैं। सो डियर टीचर्स, रीडिंग स्किल्स को समझने के लिए उनके कंपोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। फोनेमिक अवेयरनेस को जानें, फोनिक्स को समझें, बच्चों को क्लास में इनसे रिलेटेड अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराते हुए बच्चों को समझाएं, और धीरे धीरे उनकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती है। There are some basic gaps when we see in this context of reading skills in primary and elementary grades. We focus on reading skills right from foundation years till higher grades. हम रीडिंग स्किल्स फाउंडेशन ईयर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। आपको हर एक कक्षा में, हर क्लास में आपको कुछ तरह के गैप्स देखने को मिलेंगे। कुछ बेसिक गैप्स आज हमारे साथ कोलैबोरेटर जो जुड़े हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी आपको शेयर करेंगे। नाउ आई इनवाइट आवर कोलैबोरेटर मैम पुष्पलता to share some basic gaps and solutions for the help of teachers. Yes, ma'am. Kindly unmute. धन्यवाद आरती मैम। और सभी को नमस्कार, हमारे सभी टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने मैम बताया अभी कि फोनीमिक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पढ़ाई करने के लिए, रीडिंग के लिए, जिसको हम ध्वनिक जागरूकता कहते हैं। और किसी भी ध्वनि को समझना और उसको जोड़ के बोल पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी रीडिंग प्रोग्राम के लिए। और हम देखते हैं कि एलिमेंट्री लेवल्स में और प्राइमरी लेवल्स में आपने वैसे बता ही दिया है कि हमारा रीडिंग लिसनिंग सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलता है, जिसको हम हैंड इन हैंड कहते हैं, रीडिंग और लिसनिंग। और बच्चे को बुक्स के लिए भविष्य की जो इनकी नींव होती है वो रीडिंग से ही पड़ती है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी विषय में बच्चा अगर अच्छा करता है तो ये उसकी इसी बात पे डिपेंड करता है कि उसने बचपन में रीडिंग कितनी अच्छे से की है और उसकी रीडिंग में कितनी स्पीड है या कितनी समझ है। तो हम आगे जाएंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्री ग्रेड्स में कहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए हमारे को जो रीडिंग स्किल्स हैं उसमें गैप्स कहाँ पे आते हैं। तो जैसे मैम आपने अभी बताया कि हमारे ध्वनिक जागरूकता, फोनीमिक अवेयरनेस, बच्चों को वर्ड्स तो पढ़ सकते हैं, लेटर्स तो पढ़ सकते हैं, बट उनकी जो फोनिक साउंड्स होती हैं, उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं, वो उनको क्लियर नहीं होता। तो जो ऐसे केस में क्या होता है, जब बच्चा पढ़ता है तो उसको उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, उसकी कोई सेंस नहीं बनती है, तो उस बच्चे को समझ नहीं आती है। और जब बच्चे को समझ नहीं आती है तो बच्चा पढ़ने से डिसइंटरेस्टेड हो जाता है और उसका ध्यान उस चीज से दूर चला जाता है और वो और पढ़ना नहीं चाहता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि बच्चे की वोकैबुलरी, जिसे आप शब्दावली कहते हैं, छोटे बच्चों की बहुत लिमिटेड होती है। वैसे तो कहा गया है कि छोटे बच्चे, 5 साल तक के बच्चे और किंडरगार्टन में जो बच्चे होते हैं उनकी समझ बड़े बच्चों से भी तेज होती है, उनकी लर्निंग की जो क्षमता होती है वो बड़े बच्चों से भी तेज होती है। लेकिन अगर उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, उनके सामने वो शब्द अगर नहीं आएंगे, बताए नहीं जाएंगे, समझाए नहीं जाएंगे, उनके सामने बोला नहीं जाएगा, तो वो बच्चे उन शब्दों को पढ़कर भी कभी समझ नहीं पाएंगे। तो उन चीजों का एक्सपोजर होना और उन चीजों को पढ़ना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और आप सब टीचर्स से भी हमारी ये बहुत गुजारिश है कि आप बच्चों को, जिसको हम साइट वर्ड्स कहते हैं क्लासरूम में, बच्चों को जरूर बताइए ऐसे बेसिक वर्ड्स जो कि बच्चे देखें और जिनको देखते ही पहचान जाएं।
और अपनी किताबों में उनको पढ़ के उनको वो कभी भी डिफिकल्ट ना लगे, और उनकी रीडिंग को वो आगे लेके जाएं। इससे जो इनके पढ़ने का प्रवाह है वो और भी तेज हो जाता है। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। और तीसरी बात यह है कि रीडिंग करी तो जाती है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जब पढ़ने का अभ्यास नहीं किया जाता तो बच्चे उस चीज को भूल जाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उनका ध्यान बहुत कम होता है, जिसको इनका टाइम ऑफ अटेंशन जो कहते हैं, जो अटेंशन स्पैन इन बच्चों का होता है वो बहुत कम होता है। तो जितना हम उनको समझाते रहेंगे और जितना वो चीजें हम बार बार बोलेंगे, उतना ही वो बच्चे उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और इसके बाद इस सीमित शब्दावली को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो साइट वर्ड्स हैं वो क्लास में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। टीचर उन कुछ उन्हीं शब्दों को, ये रीडिंग हम हिंदी की भी बात कर रहे हैं और इंग्लिश की भी बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको जो भी अक्षर ऐसे आपको लगता है कि किसी भी कहानी में, किसी भी स्टोरी में और किसी भी सब्जेक्ट में जो शब्द बार बार आते हैं, उन शब्दों को एक बड़े कागज पे लिख लिया जाए या प्रिंट कर लिया जाए। क्योंकि प्रिंट मटेरियल करने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे वही प्रिंट मटेरियल किताबों में भी देखते हैं, और जब अपनी कक्षा में उसको सामने देखते हैं या अपनी कॉपी में उसको प्रिंटेड मटेरियल को देखते हैं तो उसको पहचान जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं एलिमेंट्री लेवल के, उनको देख के कई चीजें समझ आ जाती हैं। बेशक उनको समय स्पेलिंग याद ना हो, उनको अक्षर देख के, फोटोजेनिक मेमोरी जिसे कहते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है बच्चों की, वो देख के पहचान जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको वर्ड्स दे सकते हैं, साइट वर्ड्स दे सकते हैं। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को वही किताबें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हम उनको एक ऑडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑडियो मतलब बच्चा सुन के कहानी सीख ले, या सुन के मटेरियल सीख ले, या उसके, चाहे वो उसका विषय हो, चाहे वो उसकी वो जो भी उसके इंटरेस्ट का लेवल है, उस लेवल की चीज बच्चा अगर पढ़ नहीं पाता, बहुत छोटा है, तो हम उसको ऑडियो सुना सकते हैं या हम उसको वीडियो दिखा सकते हैं। इन केसेस में भी बच्चे का इंटरेस्ट जागता है। और सेकेंडली, अगर हमारे माता पिता की भागीदारी हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर टीचर स्कूल में भी पढ़ा रहा है और उसके बाद आप बच्चे को वही पढ़ाने के लिए माँ बाप को भी दिया जा रहा है, और रात को बहुत अच्छी बात है आरती मैम, जब हमारे माँ बाप हमारे साथ बैठते थे रात को सोने से पहले, हमें 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हमारे साथ बैठ के हमें कहानियां सुनाते थे। दादा दादी की कहानियां हम सबको याद हैं। और जो बच्चे अपने दादा दादी से, माता पिता से इन चीजों में जुड़ जाते हैं, वो जिंदगी बहुत अच्छे लर्नर्स बनते हैं और बहुत चीज अचीव करते हैं और दुनिया में बहुत आगे जाते हैं। एक तो उनकी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और उनको पढ़ने का जो प्यार होता है, लव ऑफ रीडिंग जो होता है उनके अंदर, वो जागरूक हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और इसी इसी कौशल को बढ़ाने के लिए, रीडिंग के लिए, लिसनिंग के लिए, दोनों ही स्किल्स बच्चों में बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। और बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें ला के दीजिए। ये हमारे अब हम मैम हमारे स्कूल्स में भी ये चलाया जा रहा है कि जब बच्चे का जन्मदिन हो तो उसको टॉफी चॉकलेट्स ना दी जाए, उनको किताबें दी जाए। और किताबें चाहे हिंदी की हों, चाहे इंग्लिश की हों, और चाहे आपकी ही रीजनल लैंग्वेज की हों। रीडिंग किसी भी क्षेत्र से जुड़ी नहीं है, किसी भी कस्टम से जुड़ी नहीं है, किसी भी रिलीजन से जुड़ी नहीं है। बच्चा किसी भी चीज के बारे में, संसार की किसी भी चीज या अंतरिक्ष के बारे में, धरती के बारे में जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। और इन सब चीजों से बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, और जब ज्ञान बढ़ता है बच्चों का, तो वो और पढ़ना चाहते हैं और समझ पाना चाहते हैं। सो ये जो चीजें होती हैं, और कई बार बच्चे ऐसे भी होता है कि डिसेबिलिटीज हो जाती हैं उनमें, जैसे डिसलेक्सिया है, पढ़ा नहीं जाता, उस केस में हम लोग ऑडियो, विजुअल, इन रीडिंग से कर सकते हैं। और माता पिता और दादा दादी की तो हमने बता ही दिया पार्टिसिपेशन इस चीज में कितना हाई है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग बताएं बच्चों को, और उनकी जो भी अक्षमताएं हैं, जिन चीजों में वो नहीं कर सकते, उन चीजों को हम आगे ला सकते हैं। हम रीडिंग को एक गेम भी बना सकते हैं कि पहले आप बच्चों के साथ बैठिए, जब आप पढ़ रहे हैं, या आपके दो बच्चे हैं उनको आपस में पढ़ने दीजिए। बड़ा भाई बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहन को पढ़ के सुनाए, उनके साथ उनको छोटे छोटे अक्षरों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दे कि अभी आप पढ़िए ये कौन सा अक्षर है।
और जो अक्षर बार बार आते हैं, जो शब्द बार बार आते हैं, उनको बच्चे को खुद बोलने दिया जाए। क्योंकि एक तो बच्चे उन शब्दों को पहचान भी जाते हैं, और उसके बाद उनको ये अच्छा भी लगता है कि ये बातें, ये चीजें हमारे से खुद पढ़ी जा रही हैं। तो इसी तरीके से हम बच्चों को इस चीज में आगे बढ़ा सकते हैं। और आजकल देखा जाए तो हर हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास डिजिटल मीडिया है, और अवेलेबिलिटी है एक डिजिटल मीडिया की। बच्चों को छोटी छोटी कहानियां दिखाई जा सकती हैं, जिसमें बच्चा उनको देख के, और नीचे अगर प्राइमरी लेवल में बच्चे हैं तो उनके लिए नीचे टेक्स्ट आती है, जो कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको पढ़ के उसको उसका अनुवाद भी कर सकते हैं, और साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि आप अपने बच्चे की स्पीड के साथ उसको स्टोरी को सेट कर सकते हैं, और बच्चा अगर धीरे पढ़ता है तो वो भी उसी की बच्चे की स्पीड से डिजिटली चलेगा। तो इन सब तरीकों से हम बच्चों की गाइडेड रीडिंग कर सकते हैं, और बच्चे को एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण दे सकते हैं जिंदगी की ओर, बहुत सारी चीजों की ओर, और जो भी बच्चा पढ़ना चाहे उसकी ओर। और आप देखेंगे कि पढ़ने से बच्चे जो होते हैं, ना ही उसकी रचनात्मक जो कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, पर बच्चे का जो आत्मविश्वास है, आप उसमें भी बहुत चेंज देखेंगे। हर बच्चा जो पढ़ता है वो बहुत आगे जाता है, उसको अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। और बच्चा अपना आत्मसम्मान भी महसूस करता है इस चीज में, कि मैं पढ़ पाता हूँ और मैं केपेबल हूँ। और आप ऐसे देखेंगे कि ये, शहरों की बात की जाए, चलिए छोड़ दीजिए शहरों को, अगर हम दूर दराज की बातें करते हैं, गांवों की बातें करते हैं, तो एक बच्चा जो पढ़ता है, वो सिर्फ खुद को ही नहीं आगे बढ़ाता है, बल्कि अपना ही आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता है, बल्कि अपने पूरे परिवार का, उनको भी एक नया अंदाज देता है जीने का, एक नया दृष्टिकोण देता है, नई चीजें समझाता है। अगर आप देखें कि जैसे कोविड आया था पीछे, छोटे छोटे बच्चों ने अपने घर में जाके अपने माँ बाप को समझाया कि हाथ धोना कितना जरूरी है, और जब कोई बीमार हो तो उस बंदे इंसान से दूर रहना कितना जरूरी है, अपनी हाइजीन का ध्यान देना, साफ सफाई का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें बच्चे जब स्कूल में सीखते हैं या पढ़ के सीखते हैं, तो उसको जाके अपने घर में अपनी माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने भाई बहन से, सबको आगे जाके बताते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चों की जो हमारी क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं, वो बहुत इंक्रीज होती है। और ये बातें जो होती हैं, ये बच्चे को अभी प्रेजेंट में ही काम नहीं देती हैं, भविष्य में जाके भी उनके कैरियर के लिए, उनको अपने करियर के लिए तैयार करती हैं। और वो बच्चा जो इन शब्दावली से जुड़ जाता है, अपने लिए ही नहीं, अपने भविष्य को भी बहुत रोशन करता है। तो ऐसी चीजों को, और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो रचनात्मक लोग होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे रीडर्स भी होते हैं, वो बहुत अच्छे लिसनर्स भी होते हैं। तो हमने अपने बिल्कुल। बच्चों को रीडर्स ही नहीं बनाना है, हमने उनको लिसनर्स भी बनाना है, ताकि वो खुद ही नहीं, अपने साथ जो ज्ञान की रोशनी है ना, वो सब में बांटे, और खुद ही शाइन नहीं करें, सबको अपने साथ एक मतलब ज्ञान की रोशनी में भर दें। तो बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एलिमेंट्री ही नहीं, प्राइमरी लेवल पे और सीनियर लेवल पे जाके बहुत अच्छे रीडर्स बने, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखें, और अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, अच्छे एस्ट्रोनॉट्स बने, और हमारे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत अच्छे मैम। आपने बहुत ही खूबसूरती से जितने भी सारे गैप्स और उनसे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस हमारे टीचर्स के आगे रखे हैं। आई होप ये आपको मदद करेगा। और जिस भी तरह के गैप्स हों, चाहे वो फाउंडेशन ईयर्स के हों, चाहे प्राइमरी ईयर्स के हों, या एलिमेंट्री ग्रेड्स के लिए, और चाहे फिर वो हायर ग्रेड्स के लिए, हमें अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करनी होती है। So, dear teachers, you may take solutions for every grade as a takeaway in this 3 days session. So, we will gradually share all the strategies and solutions with you. मैम पुष्पलता ठाकुर चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
सभी टीचर्स के लिए ये जो योगदान दिया है, आई थिंक इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी और क्लासरूम में वो और बेटर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असेसिंग रीडिंग लेवल्स। जब आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी रीडिंग स्किल्स एनहांस हो या उनकी पढ़ने की क्षमता फ्लुएंट हो जाए या बढ़ जाए या उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाए, रीड करना आ जाए, सो उससे रिलेटेड कुछ असेसमेंट्स होते हैं, यानी कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं और उसके बेसिस पे कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत है। How does your school currently assess students' reading ability? आपका स्कूल किस तरह से असेस कर रहा है स्टूडेंट्स की रीडिंग एबिलिटीज को, ये जानने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि कितने समय पे आप ये असेसमेंट कर रहे हैं? रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट and you all know that we have three kinds of learners. जब आपके पास 3 तरह के लर्नर्स हैं, तो आपकी रीडिंग स्किल्स एनहांस करने के लिए जो तरीके होंगे वो भी 3 से ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके पास जो लर्नर्स हैं वो 3 तरीके के। इससे साफ जाहिर होता है कि आपको 3 तरह के स्ट्रैटेजीज क्लासरूम में अपनाने होंगे जिससे कि बच्चों की रीडिंग एबिलिटीज बढ़ सके। What tools or strategies are used to identify the struggling readers? अगर आपकी क्लास में आपको दिखता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने में स्ट्रगल है, तो उनके लिए आप रीडिंग असेसमेंट्स डिजाइन करेंगे। बट उससे पहले आपको उनके लिए टूल्स और स्ट्रैटेजीज ढूंढने होंगे। जैसे कि हमारी कोलैबोरेटर ने कहा कि आप कुछ स्ट्रैटेजीज, ये बेसिक गैप्स जो दिखते हैं उनको मिटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि साइट वर्ड्स वॉल, साइट्स वर्ड वाली दीवार पर चिपका हुआ एक चार्ट, फ्लैश कार्ड्स जो कि आप कार्डबोर्ड पर बना सकते हैं, प्रिंट फॉर्मेट में लगे हुए साइट वर्ड्स जो कि बच्चों को जोड़ने में मदद करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग करने में मदद करते हैं, जो वो दीवार पे लगा दिखता है और जो किताब में छपा दिखता है वो एक दूसरे से मैच करता है। ये भी एक तरह का टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए जो लैंग्वेज या जो पैटर्न आप यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। अगर आपने एरियल फॉर्मेट की ही साइट वर्ड वॉल बनाई है तो वो एरियल फॉर्मेट ही बुक में होगा। बेसिकली आप बुक से फॉर्मेट को मैच करते हैं और उसी तरह की साइट वर्ड वॉल बनाते हैं। स्ट्रगलिंग रीडर्स स्पेशल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। For them, you use audio listening tools. जो struggling readers हैं, for them, you use different kind of tools. You design your lesson plan specially as per the need of struggling readers, which are special. Again, one more strategy is your storytelling method. You make storytelling easy and understandable by the children as per the flashcards you use. Small flashcards will help the children to read properly and gradually. How often are reading assessments conducted? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय पर असेसमेंट्स करना चाहते हैं। As per the reading skills and fluency of children, you can design the assessments slowly and gradually at the end of second month.
आप हर 2 महीने के बाद असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। आप समय देंगे बच्चों को रीडिंग समझने के लिए, धीरे धीरे साउंड्स की नॉलेज के लिए और फ्लुएंटली रीड करने के लिए। कुछ रीडिंग स्ट्रैटेजीज आपके स्मार्ट बोर्ड पर दी गई है, आप रीड कर सकते हैं। प्रिडिक्ट, विजुअलाइज, कनेक्ट, question, clarify, and evaluate. First is try to figure out what might happen next. This is very important. This kind of strategy will help the learners to think and then to visualize, picture the people, places, and events being described. Visualization is very important. It helps the learners to think critically, problem solving, and then connecting that what you are reading to other texts and the real world. That active sight is very important. जो भी आप रीड कर रहे हैं, क्या वो बाहरी दुनिया से आपको कनेक्ट करता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग स्ट्रैटेजी है। क्वेश्चनिंग, आस्क द क्वेश्चंस। सवाल पूछना बहुत ही अच्छी बात है। सवाल पूछना आपकी क्यूरोसिटी को दर्शाता है। आप बच्चों को मोटिवेट करें कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपके सेशन के फिनिश होने के बाद, आपके लेसन प्लान के फिनिश होने के बाद, you give them time to ask you question and then finally you clarify. बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट्स होते हैं, आपको वो क्लैरिफाई करने जरूरी है, अदरवाइज आपकी रीडिंग स्ट्रैटेजीज प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करती। So clarify all the doubts of children and then finally judge the story and the actions of characters. It means you do evaluation. Dear teachers, when you do all these different strategies, at last, when you do evaluation, you find fluency. Fluency is not a one-day process. ये एक दिन का process नहीं है, इसे वक्त लगेगा. So dear teachers, we are done with day 1 content and we will finish this day 3 content slowly and gradually. All the important instructions for you will be lying in the description box. सारी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।